अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के दुनिया से बढ़ते हुए ताल्लुकात इंडिया को हमेशा ही नागवार गुजरे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हो या अमेरिका से। इंडियन मीडिया हर सूरत हाल पर रोता नजर आया है और इनका रोना भी कुछ ऐसा होता है जैसे इनकी माँ मर गई हो। खबर कुछ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की को 1000 एकड़ जमीन कराची के आसपास फ्री में दे दी। अब आप बोलेंगे साहब, ये सरकारें करती रहती हैं, फैसिलिटेट करती रहती हैं। ये स्टोरी कुछ और है दोस्तों। ये जो 1000 एकड़ जमीन दी है, ये तुर्की को बोला है कि आप यहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करिए। आप जिसको कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, EPZ, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन यहां पे बनाइए, यहां पे मैन्युफैक्चर करिए, फिर यहां से, क्योंकि कराची एक हार्बर सिटी है, कराची, वहां पे समुद्र है, वहां पे इनका बिनकासिम पोर्ट है, फिर वहां से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का प्लान है दोस्तों। अब ये तुर्की अचानक बीच में कहां से आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हाथ मिलाते हैं डैनियल रोजन से। और डैनियल रोजन कौन है? अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस का हेड है। तो आज तक जो यहूदियों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, कह रहे थे कि नहीं साहब, इजराइल हो ही नहीं सकता और हम नहीं मानते और ये नहीं मानते वो नहीं मानते, आज ट्रंप के आशीर्वाद के तहत बिल्कुल छत्र छाया ट्रंप की है, व्हाइट हाउस का माहौल है, और वहां पे पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब डैनियल रोजन साहब, बहुत मजा आया आपसे मिलकर, हाथ मिलाइए। ये हो रहा है। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये फोटोग्राफ देखिए डैनियल रोजन की। अब ये हो क्या रहा है, ये अलाइनमेंट क्या हो रही है दोस्तों? अमेरिका को एक बात पता लग गई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई चीज फ्री में नहीं देता, फ्री में नहीं देता, उसके लिए हर चीज एक डील है। ये तो आपको पता ही लग गया होगा अभी तक। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर एक चीज दुनिया में डील है। आपने हमसे क्या लिया, हमने आपको क्या, ये लेन देन की दुनिया एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से क्या ले रहा है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से ले रहा है रेयर अर्थ। ठीक है, रेयर अर्थ जो कि बलूचिस्तान के हैं, एक्चुअली पाकिस्तान के नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है बलूचिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी वहां पे ट्रे लेकर खड़े हैं, वेटर जैसा वो खड़ा है वहां पे और कह रहा है कि साहब ये देख लो। ये भी फोटोग्राफ आप देख लीजिए। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, ये तुर्की पाकिस्तान में 1000 एकड़ जमीन ले रहा है कराची में। फिर आपने बात करी कि किस तरीके से वहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन खोला जा रहा है, वहां पे तुर्की को पाकिस्तान इन्वाइट कर रहा है। फिर आप बात कर रहे हैं डैनियल रोजन से मिला है व्हाइट हाउस पे। ये सारी की सारी चीजें, ये तो इंटरलिंक्ड है नहीं, ये तो अलग अलग है, अलग अलग नहीं है दोस्तों। आपको पता है ना, हाल फिलहाल में रूस ने तुर्की से ही है, तुर्की वही सेम प्लेयर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ जो खोल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सेम प्लेयर, इसको ऑफर दिया कि तुम्हारे जो S-400 हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो हम वापस खरीद रहे हैं। ये बहुत जरूरी था तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की F-35 प्रोग्राम में जाना चाहता है और तुर्की नेटो का एक मेंबर है। वो पाकिस्तान जो चाइना के बड़ा करीब था दोस्तों, अचानक ये वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहा है, क्योंकि टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, टर्की इज क्लियरली पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, टर्की इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। आज की तारीख में टर्की कह रहा है हमें पेट्रियट मिसाइल्स चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है व्हाई नॉट। तो तुर्की को वो सारा का सारा सामान मिलेगा, अमेरिकन वेपन्स, राइट, जो कि तुर्की को चाहिए, जिसके लिए तुर्की पैसा देने को तैयार है। यहां पे बात शुरू होती है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की, कि पाकिस्तान इस सब में क्या कर रहा है। दोस्तों, ऐसा है कि जब इन्होंने गिव एंड टेक का अग्रीमेंट करा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ, तो वो पहुंच गया रेयर अर्थ लेके। पाकिस्तान देगा डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप की चुनी हुई कंपनियों को एक्सेस इनटू बलूचिस्तान। ठीक है साहब, एक्सेस इनटू बलूचिस्तान। और अमेरिका पूरी तरीके से इंटरफियर करेगा पाकिस्तान के अंदर थ्रू नेटो पार्टनर्स। अब आप देखिए, तुर्की ऑलरेडी पाकिस्तान में कई सारे बिजनेसेस कर रहा था, लेकिन यह पहला स्ट्रेटेजिक बिजनेस होगा तुर्की का। अभी तक तो गार्बेज डिस्पोजल और मेट्रो की बसेस उनकी चलाना और ट्रेन चलाना और एयरपोर्ट में कुछ करना, ये सब कर रहा था तुर्की। दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे किस तरीके से एक नेटो देश को पाकिस्तान के बीचों बीच कराची में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान GDP, वहां पे 1000 एकड़ मुफ्त में दिया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान जो है अब धीरे धीरे धीरे, अच्छा तुर्की को क्यों दिया जा रहा है? ये अमेरिका को भी दे सकता था, वो ये किसी और देश को दे सकता था, लेकिन नहीं। टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री। आप ये बात समझिए कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तुर्की को देंगे 1000 एकड़, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा,
क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान का नुकसान करना चाहें। अगर आप गैर मुस्लिम पाकिस्तान का भला करें, उनको भलाई हजम नहीं होती। और यहां पे तो तुर्की ने भला भी करा पाकिस्तान का, भाई बुरा थोड़ा ना करा, भला करा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और सिर्फ ड्रोन नहीं दिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को लोग भी दिए ड्रोन चलाने के लिए, जिन ड्रोन से भारत के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए। इज दिस पाकिस्तान वे ऑफ पेइंग बैक टर्की? नंबर वन। इज दिस नेटो इंटरफेरेंस इनसाइड पाकिस्तान? पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, भारत के लिए क्या है इसमें फिर? हाउ डू यू थिंक इंडिया विल बी इंपैक्टेड? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंडिया के ऊपर मिनिमल इंपैक्ट होगा, ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हां, पाकिस्तान विल अगेन बिकम अ बैटल ग्राउंड बिटवीन अमेरिकन प्रॉक्सीज एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बात होने वाली है, आप देखेंगे किस तरीके से ये होता है। अब चाइना भी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट वापस पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तान एक मैसेज चाइना को देना चाह रहा है, वो ना शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती, आयरन ब्रदर्स, ये सब झूठी बातें, फ्रॉड है ये, ठीक है, ये सब फ्रॉड बना है। असली बात यह है कि चीन ने अपने पुराने बाप चाइना को दरकिनार किया और नए बाप की खोज में चला गया। लेकिन वो जो नया बाप था वो एक्चुअली पुराना बाप था, नया बाप था वो पुराना बाप था, और जो पुराना बाप था वो एक्चुअली नया बाप था। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूं। शुरू में पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ ठीक थे, इतने अच्छे नहीं थे, ठीक थे, मतलब स्टेबल रिलेशंस थे। पाकिस्तान तो डे वन से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। जब जिन्ना जिंदा था तब भी बैठा हुआ था अमेरिका की गोद में। मैं 47-48 की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बनते ही वो जाके गोद में बैठ, और फिर सिएटो सेंटो का पार्ट बन गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करने में। अब हुआ ये कि ओरिजिनल बाप इनका था अमेरिका। जब चाइना के पास पैसा आया तो इस वक्त पाकिस्तान दोस्तों एक ट्रांजिशन फेज में है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? टर्की का पूरा मामला है, टर्की वहां पे 1000 एकड़ जमीन लेगा, ये बनाएगा वो। दिस इज बेसिकली पाकिस्तान गोइंग टुवर्ड्स द अमेरिकन कैंप। और अगर हम डैनियल रोजन की बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा ये फोटोग्राफ देखिए। दिस मैन इज अमेरिकन जूइश कांग्रेस का हेड है, प्रेसिडेंट है उसका। इसके साथ क्यों मिल रहे हैं ये लोग? ये कोइंसिडेंस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं ना, कोइंसिडेंस है। आई एम सॉरी। कतर के साथ जाके मिलना, सऊदी के साथ जाके मिलना, स्ट्रेटेजिकली मिलना, नॉट सिर्फ मिलना, मिल तो ये सबसे नीस। ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है दोस्तों? चाइना का आशीर्वाद तो है, पीछे खड़ा है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान क्या है कि दो नावों में अपने पैर रख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है? सोचिएगा जरा इसके ऊपर। पाकिस्तान गेट्स इनफ मनी, पाकिस्तान विल रिकॉग्नाइज इजराइल। और देखिएगा पाकिस्तानी पूरा मीडिया, देखिए मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है ना, और मीडिया बिल्कुल आसिम मुनीर की मुट्ठी में है। मीडिया बनाता है पब्लिक ओपिनियन, सोशल मीडिया पूरा का पूरा आसिम मुनीर की पाकिस्तानी। वो बताएगा कि क्या करना है, वो बताएगा तुम्हें ऐसा करना है, वो बताएगा तुम्हें न्यूज, और लगातार 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 एक न्यूज चलाई जाएगी, एक बयानिया चला जाएगा। एशिया कप का जैसे चल रहा है, अब धीरे धीरे पता है पाकिस्तान से क्या खबर आ रही है कि अगर भारत एशिया कप जीता है तो कप है कहां, हमने तो कप देखा नहीं। अब पाकिस्तानी आपस में यह बात करना शुरू कर दिया कि भाई अगर कप नहीं है तो उसका मतलब तुम जीते नहीं। और ये पूर्व क्रिकेटर उनके कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं गली मोहल्ले में कोई चलता बंदा कर रहा है जो जाहिल है, जो पढ़ा लिखा नहीं, ना ना ना, पढ़े लिखे इनके क्रिकेटर, जितनी भी पढ़ाई लिखाई इनकी होती होगी, वो क्रिकेटर आजकल कह रहे हैं। तो ये जो बयानिए का जंग है ना पाकिस्तान में, बयानिए की जंग चलती है, ये जो नैरेटिव की जंग चलती है पाकिस्तान में, वही अब इजराइल के लिए ये लोग चलाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान मिल रहा है डैनियल रोजन से। तो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। मामला बड़ा अनसेटल्ड है। चाइना भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। ऊंट किस करवट लेटता है? जब लेटेगा भैया तब हम आपको दोबारा बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।